नमस्ते छात्राओं। तो आज मैथ में हम आपको लाए हैं एवरेज। क्लास फर्स्ट में आपको मैथ में लाए हैं एवरेज। इस औसत में आपको सिर्फ एक चीज को बता दें, आपको इस औसत में आपको सिर्फ आज बेसिक चीज पढ़ाया जाएगा, जो शुरुआत से पढ़ाया जाएगा। कुछ फॉर्मूले बताए जाएंगे। अगर आपको फॉर्मूले की ट्रिक्स याद हो जाएगी तो आप शॉर्ट तरीके से भी हल कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो सकते तो आपको लॉन्ग मेथड से एक फॉर्मूला के आधार पर बता सकते हैं, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। औसत का फॉर्मूला पढ़ा है सबसे छोटी क्लास में, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इस फॉर्मूले के आधार पे कुछ एवरेज वाले क्वेश्चन लगा सकते हैं, वरना आज आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एवरेज के क्वेश्चन की फॉर्मूला लाए हैं जो आपको बहुत ईजी लगेंगे, बहुत ही सरल लगेंगे। जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, वैसे ही आसान तरीके से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते रहेंगे। ठीक है, एवरेज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले ध्यान से देखें। सबसे पहला आपको बता दें, कुछ इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। कंप्लीट करने से पहले आपको सबसे पहले एवरेज के कुछ फॉर्मूलों से गुजरना पड़ेगा, जो आपके एवरेज के कुछ फॉर्मूला दे दिए हैं। सबसे प्रथम आपको दिया है प्रथम n संख्याओं का औसत बराबर, तो n संख्याओं का औसत का फॉर्मूला आपको दे दिया है n+1/2। ठीक है, n संख्याओं का मतलब हमने कह दिया है कुल 10 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, कुल 15 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, कुल 20 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा है प्रथम n सम संख्याओं का औसत। तो हमने पिछले फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था संख्याओं के बारे में, सम संख्या, विषम संख्या, है ना, इन दोनों संख्याओं के बारे में बताया था। तो इन दोनों संख्याओं में सबसे पहला संख्या क्या दिया है? प्रथम, लेकिन लगातार होना चाहिए। प्रथम का मतलब होता है लगातार। प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या होता है? n+1। क्या होता है? n+1। दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा है? प्रथम n विषम संख्याओं का औसत फॉर्मूला क्या होता है? सिर्फ n होता है। और नेक्स्ट लिखा है 1 से n तक, 1 से n तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 से n तक, तो 1 से n मतलब होता है फर्स्ट से n तक की सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला अलग होता है n+2/2। और फर्स्ट से n तक विषम संख्याओं का औसत फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। यानी ये वाला फॉर्मूला एक ही है। ठीक है। नेक्स्ट है n सम संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला होता है। जब भी क्वेश्चन में वर्गों का फॉर्मूला का औसत पूछा है, वर्गों का औसत का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है n+1 2n+1/6। अब लास्ट है आपका राशियों का औसत, यानी औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का कुल योग बटे राशियों की संख्या। तो ये वाला फॉर्मूला आप सबसे ज्यादा छोटी क्लासों में यूज कर चुके हैं। तो लेकिन कभी कभी कुछ इन फॉर्मूला से क्या होता है, लॉन्ग मेथड हो जाती है। आपको शॉर्ट मेथड करने के लिए आपको इन फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा जो आपके पहले दिए। ठीक है, तो आज के हम जो ट्रिक है, इस ट्रिक के आधार पे आपको औसत के फॉर्मूला के ही आधार पर हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, औसत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले इन को याद करना पड़ेगा, इन महत्वपूर्ण फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा। और जिसके पास नहीं है तो इन महत्वपूर्ण फॉर्मूलों का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? तो आज हम आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे बहुत ही सरल और इजी बेसिक तरीके से पढ़ाए जाएंगे। कल की वीडियो में आपको कुछ और टफ मिलेंगे, लेकिन वो सब इन्हीं फॉर्मूलों से कंप्लीट होंगे। तो प्रथम फॉर्मूला से लेके लास्ट फॉर्मूला तक के फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। जिस दिन ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे, आप औसत के सारे सवाल सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो आज आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, वो आप यहाँ देखेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला है 10, 12, 16, 20 तथा 22 का औसत क्या होगा। तो अभी हमने आपको बताया था औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, हमने आपको भी फॉर्मूला यही बताया था ना। तो सभी संख्याओं का योग लिखने क्या होता है, जैसे 10 + 12 + 16 + 20 + 22 अपॉन कितनी संख्या है टोटल, आप पहले संख्याओं को गिन लें। 1 2 3 4 5 कितनी है?
5, तो 5 का डिवाइड कर दे। देखो औसत हमेशा क्या निकाला जाता है, सभी जितनी संख्याएं हैं उनको जोड़ा जाता है और जितनी संख्याएं हैं उसी संख्या से उसको भाग दिया जाता है। हमेशा इस फॉर्मूला को याद कर लो, और एक बार याद हो गया तो आपको ये फॉर्मूला लिखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनको ऐड कर लें तो देखें 2 और 6 8, 8 और 10 क्वेश्चन, 8 से लाई 1, 6 हो गए 3, 3 और 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8 बटे 5, 5 का पहाड़ा पढ़ दें, 80 से ज्यादा नहीं हो जाए तो 5 एकम 5 बचे 3, 5 छक्के 30, तो आपका आंसर कितना आ गया 16 आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया, सेकंड आपका राइट आंसर हो गया। कितना आसान है, अभी देखो आपको वीडियो में बता रहे कि इतने इजी क्वेश्चन रहेंगे, इतने इजी क्वेश्चन रहेंगे कि आप चुटकी में यानी 5 सेकंड से भी कम सेकंड समय में आप इसको हल कर सकेंगे। वो इसलिए हमने सेल क्वेश्चन रखे हैं, आपको बता दें, क्योंकि आज आपकी जो फर्स्ट वीडियो है सबसे पहले एवरेज के बारे में समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपके एग्जाम में पूछे वाले कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल में इस क्वेश्चन को कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को नंबर 3 क्या लिखा है, सेकंड क्या लिखा है, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो 3 प्राकृतिक संख्या, तो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ाया था। तो आपको प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है आपको ये पता होना चाहिए। तो लगातार पूछा है तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है आपको पता है 1 से, तो 1 2 और 3 हो गई ना। ये 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, इनका औसत ज्ञात करना है, तो इनको जोड़ने पर औसत निकल आएगा 1 + 2 + 3/3। कितनी संख्या थी, 3 संख्या थी, इसलिए अपन ने किसका भाग दिया 3 का। अगर 5 संख्या होती तो 5 का भाग देते, 4 संख्या होती तो 4 का भाग देते। फिलहाल में भी कितनी संख्या है, 3 संख्या है, 3 3 का भाग देंगे। तो देखें इनका भाग देखें, 1 + 2 + 3 को ऐड कर लें तो 3 और 2 5 1 6, 6/3, 3 का भाग 6 में देंगे कितना आ जाएगा 2, आपका आंसर आ जाएगा, यानी फर्स्ट आपका राइट आंसर। आज की क्वेश्चन हमने आपसे कह दिया ना कि इतने इजी रहेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए, बेसिक पढ़ाने के लिए आज की वीडियो बनाई गई है। इसके बाद आपकी जो सेकंड वीडियो बनेगी वो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी फिलहाल में आपके बेसिक तरीके से हमने क्वेश्चन रखे हैं फर्स्ट वीडियो में, इसको सॉल्व कर लें। फर्स्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 3 है, लगातार सम संख्याओं का औसत 8 सम संख्याओं का औसत। इसको हम 2 तरीके से पढ़ाएंगे, एक आपको बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे, दूसरा आपका शॉर्ट तरीका पढ़ाएंगे। बेसिक तरीका क्या होता है आपको बता दें, 8 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले 8 सम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, तो आपको पहले बता दें सम संख्या आना चाहिए। तो आपकी जो सम संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं आपको बता दें। सम संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, 2 से, 2 4 6 8 10 है ना, 12 14 16, कितनी चाहिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई ना। इनका औसत निकालना है तो इनका औसत का फॉर्मूला आपको पता है क्या होना चाहिए, इनको ऐड कर लें 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 अपॉन कितनी संख्या है 8। ठीक है, इनको ऐड कर लें, जोड़ लें, इनको जोड़ें, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30 और 30 और 2 32, 32 की 2 हाथ से लाए 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 1 7, 72/8। आप देखो इसको काट के देख लें तो 8 नाम 72, 9 इसका राइट आंसर आ गया, यानी थर्ड इसका आपका राइट आंसर कितना हो गया, थर्ड इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट देखें आप, इसको शॉर्ट तरीका क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था कि n सम संख्याओं का औसत, इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको, n सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या था आपको बता दें। देखो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि n सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है n + 1। क्या होता है, n + 1 होता है। तो आपको देखो कितना आसान तरीका था, हमने क्या था जी, आपकी थी क्या लॉन्ग मेथड बेसिक तरीका,
अब आपको शॉर्ट मेथड में बता दें, जब भी लगातार सम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो जितनी सम संख्या है उसमें 1 प्लस कर दे, बस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो n प्लस सम संख्याओं का पूछा था ना, 8 है तो 8 में 1 प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, n+1 का फॉर्मूला क्या होता है, 8 + 1, तो कितना हो गया 9। देखो आ गया आपका राइट आंसर। क्लियर। अगर उन्होंने कहा 10 सम संख्याओं का औसत पूछें तो कितना आंसर आएगा 11। अगर उन्होंने कहा 12 सम संख्याओं का औसत आंसर कितना आएगा आपका 13। तो क्लियर हो गया शॉर्ट तरीका, इससे शॉर्ट तरीका नहीं है। क्लियर हो गया। सम संख्याओं का औसत निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका हमने आपको बता दिया है और बेसिक तरीका आपका एक था। क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, लगातार 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, इसको बेसिक तरीके से हल करके देख लें, फिर आपको इसको फॉर्मूले से हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि विषम संख्याओं का फॉर्मूला बाद में लगाएंगे। सबसे पहले विषम संख्या देखेंगे तो विषम संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, कितनी चाहिए 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 17 के बाद 19। क्लियर हो गई आपकी 10 सम संख्या हो गई। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के 17, 17 के बाद 19। अब इनका क्या करना है, अपन को औसत निकालना है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 अपॉन कितनी सम संख्या कितनी चाहिए 10। तो इनको ऐड करके देख लें सबसे पहले। तो देखें यहाँ पर 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 है 22 23 24 25, 25 और 9 9 25 34, 34 और 7 34 और 7 41, 41 और 5 46, 46 और 4 46 और 4 50, 50 का सन हासिल आई 5, 5 1 6 7 8 9 1 10। ठीक है 100/10, 0 से 0 कट गया, 10 आंसर आ गया। क्लियर हो गया। 10 आपका राइट आंसर हो गया, यानी थर्ड आपका राइट आंसर। और एक चीज और हमने आपको बताया था, लगातार क्या बताया था आपको बता दें, लगातार n विषम संख्याओं का औसत, ये बताया था ना। तो लगातार विषम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ n होता है। क्या होता है, n होता है। तो n का मान मतलब 10 जो n होती है भाई इसका आंसर होगा। तो कुछ भी ऐसी सम संख्याओं का औसत विषम संख्याओं का औसत पूछे, अगर एग्जाम में विषम संख्याओं का औसत पूछे, लगातार विषम संख्याओं का औसत, तो जो जितनी पूछी जाएंगी वही आपका राइट आंसर हो जाए। तो n का मान कितना है 10 है, तो 10 आपका आंसर हो गया। अगर वे पूछे लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 11 उसका आंसर। 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 12 उसका राइट आंसर। ठीक है क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना ट्रिक था, शॉर्ट ट्रिक बता दिया हमने, इससे शॉर्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, पंकज, मयंक तथा नीरज की उम्र क्रमशः 14, 16 तथा 24 वर्ष है, तो इनकी औसत उम्र क्या है। तो औसत का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, सभी संख्याओं की राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इनको जोड़ लें, 14 + 16 + 24 बटे संख्या कितनी है 3 है। इनको ऐड कर लें, 6 और 4 10 4 14, 8 सिलाई किसमें लग गई 3 1 4 4 1 5 54/3। इसको काट दें तो 3 एकम 3 बचे कितने आपके 2 और 3 8 24, 18 आपका राइट आंसर। देखो ऐसे सवालों को तो जोड़ा जाता है, तो इसका आपका 18 इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नहीं है 18, कोई बात नहीं है, इसकी कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्लियर, इसका आंसर कितना है 18 है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चेक करके एक बार फिर से देख लें, 6 4 10 10 4 14, हाथ से किसमें लग गई, 2 1 3 3 1 4 1 5 54 और 3 का भाग दिया, 3 एकम 3 बचे, तो ये 18 राइट आंसर है। इसमें कोई आंसर नहीं है, ये आपके ऑप्शन गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका 18 आ गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, 2 के प्रथम 5 गुणज। तो गुणज का मतलब हमने आपको पहले ही बताया था, गुणज का मतलब होता है पहाड़े, लेकिन वे क्या करें प्रथम पूछे, यानी लगातार 5 गुणज पूछे हैं, कितने पूछे 2 के।
तो 2 के गुणज अगर भी पूछते 2 की जगह 3 के पूछते तो क्या लिखते, 3 का अलग लिखते। 4 के पूछते तो 4 के अलग लिखते। 5 के पूछते तो 5 के अलग लिखते, है ना। फिलहाल में किसके पूछे हैं उनने, 2 के, तो आपको तीनों के बता देते कैसे लिखा जाता है। जब भी गुणज पूछे तो हमेशा लगातार पहाड़े पढ़ दिया करो। 2 के गुणज पूछा है कितने, प्रथम, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। 3 का पूछते अगर तो 3 का लिखते, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तका 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15। इसी प्रकार आप जितने पूछते उतने लिखते। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। क्लियर होगा। फिलहाल में उनने क्या पूछा है, 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत पूछा है। तो 5 प्रथम पूछा है तो प्रथम 5 आपके गुणज जो हो गए ना, इनका औसत पूछा है तो इनको ऐड कर लें। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 वटे कितना होता है, आपको बता दें कितनी संख्या है। 1 2 3 4 5, कितनी है, 5। 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 से 4 28, 28 से 2 30, और 30 में भाग दे दे 5 का, तो 5 छक्के 30, 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, 6 आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया। 2 के प्रथम 5 गुणज का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए। गुणज का मतलब होता है पहाड़ी, तो अपन ने क्या कर दिया, इसको ऐड कर 2 4 6 8 10 हो गया। इसके बाद इनको ऐड कर दिया, तो 4 2 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, 12 8 20 हो गया, 20 से 10 30 हो गया, 5 का भाग 30 में दिया, तो कितना आ गया, 6 आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 7वां देखें। अब क्वेश्चन नंबर 7वां भी लिखा है आपका 10 22 तथा x का औसत 20 है, तो x का मान क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप कितना दिया है आपको बता दें, 20 दिया है, इनका योग कितना है आपको बता दें। तो 10 + 22 + x बटे 3, x बटे 3, पक्षांतर कर दें, 3 काय में है, भाग में है, इस साइड जाएगा तो काय में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 20 दिया कितना हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा 10 + 22 + x, इनको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 22 और 10 कितना होते हैं, 32 होते हैं। यहाँ पर 60 लिखे हैं, यहाँ पर आपके 32 लिखे हैं, यहाँ पर x लिखे हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर ये 32 पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, 60 - 32 हो जाएगा, तो घटा दें इसको, यहाँ पर 8 बचेगा, हाँ सर यहाँ पर 1 आ जाएगी तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी बता दें, 28 आ जाएगी। तो x की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, आपकी 28 आ जाएगी, यानी फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। औसत का फॉर्मूला आना चाहिए। औसत का फॉर्मूला आपको बता दें क्या होता है, राशियों का योग, आपको मैंने पहले बताया था, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। हमने आपको ये पहले ही बताया था और अभी ही बता रहा है, ठीक है। वैसे ही फॉर्मूला से आपको लगाया है, इस साइड औसत लिख दिया और 20 से 10 32 लिख दिए, इसके 22 से 10 32 लिख दिए, 32 का पक्षांतर कर दिया तो माइनस हो गए, 60 में से 32 गए तो 28 हो गए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 8वां दिया है, पढ़े, दो संख्याओं का औसत 25 है, इनमें से एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको एक बात बता दें, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कि दो संख्याओं का औसत इतना है, तीन संख्याओं का औसत इतना है, चौथा संख्याओं का औसत इतना है, तो हमेशा क्या करना है, हमेशा मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, कि इसमें औसत दिया है, क्या दिया है, औसत पहले से दिया है, और पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, उसका गुणा होगा। क्लियर, क्या होगा, गुणा होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख लें अपन सीधा, दो संख्याओं का औसत बराबर कितना दिया है, 25। तो इसको कैसे निकालेंगे, 25 गुणे 200 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसमें से एक संख्या आपकी 20 दी है, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, दूसरी संख्या निकालने के लिए जैसे आपने हमें बता दिया कि एक संख्या दी है, तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो घटा देंगे कि नहीं, 50 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30 आपका राइट आंसर है, यानी सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर, आपको समझ में नहीं आया, आपको बता दें जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। दो संख्याओं का औसत कितना दिया है, 25, इसमें औसत पहले से दिया है, तो दो संख्याओं का निकालना है, तो औसत क्या होता है, 50 हो गया, 25 दूनी 50। अगर 3 का पूछते तो 3 का गुणा कर देते, 4 का पूछते तो 4 का गुणा कर देते। फिलहाल में 2 का पूछा तो इतना, उसमें से उन्होंने कहा है कि एक संख्या कितनी गई, 20, यानी जो आपकी पहली संख्या है वो कितनी है, 20।
और दूसरी निकालना है तो कितनी निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों का औसत हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे आपकी फर्स्ट और सेकंड, ये यहाँ फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है, इनका योग कितना दिया है, 50 दिया है। तो पहली आपकी 20 दी है तो आपको क्या निकालना है, दूसरी निकालना है, तो 50 ये है। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा आपको बता दें, 50 में से 20 गए तो कितने बचे, 30। लो आपकी दूसरी संख्या निकल आई। क्लियर, एक आपका जे ट्रैक हो गया कंप्लीट, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। सेम वैसी क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से दो संख्याएं 12 और 18 है, तो तीसरी याद कीजिए। तो सबसे पहले आपको बता, तीन संख्याओं का औसत कितना दिया, 14। तो यहाँ पर कैसे निकालना पड़ता है, तीसरी संख्या यानी 3 यहाँ पर लिख लें, तीन संख्याओं का औसत बराबर 14 गुणा 3, 14 3 42 है। अब ये क्या कह रहे हैं, इनमें से दो संख्याएं 12 18 है, तो आपको पता है तीनों का औसत कितना है, आपको बता दें, तीनों का औसत कितना है, 42 है। अब उन्होंने कहा पहली और दूसरी संख्या दी है, तो पहली और दूसरी क्या है, 12, और दूसरी कितनी है, 18। तो आपको क्या निकालना है, तीसरी निकालना है। क्या निकालना है, तीसरी निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, 12 और 18 को जोड़ देंगे, तो 12 और 18 कितने होते हैं, आपको बता दें, 30 होते हैं। कितने होते हैं, 30 होते हैं। और जब 30 होंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पक्षांतर, क्योंकि ये प्लस में है, हमेशा ये प्लस में होता है, तो उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें माइनस करेंगे तो आपकी तीसरी संख्या निकल आएगी। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, तो 8 ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 42 में से 30 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 8 होते हैं। तो यानी आपका देखें फोर्थ आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करने से सवाल आपको आसानी से आ जाएंगे। तब तक आप कोई मैथ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही सवाल आपको कठिन लगेंगे। इतना आसान था। तीन संख्याओं का औसत कितना है, 14 है, 14 गुणा 3 यानी 42 हो गया। इनमें से दो संख्याएं आपकी 12 और 18 दी हैं, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 30 हो गया। तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी थी, तो क्या कर रहे हैं, कुल कितना है आपके पास, 42 है, दो संख्याओं का योग कितना है, 30 है, इनको पक्षांतर कर दिया तो कितना आ गया, 8 आपका आ गया। यानी तीसरी संख्या आपकी कितनी होगी, 8 होगी। अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 10वां क्वेश्चन सेम कुछ ऐसा ही है, तीन संख्याओं का औसत 28 है और पहली दो संख्याओं का औसत 24 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, तीन संख्याओं का औसत 28 है, तो यहाँ पर लिख लें अपन, तीन संख्याओं का औसत कितना है, आपको बता दें 28 है। और लेकिन पहली दो क्या कह रहे हैं, पहली दो संख्याओं, तो पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, पहली दो संख्याओं का औसत निकालेंगे। तो पहली दो संख्याओं का औसत कितने कैसे निकलेगा, इसमें आपका, इसमें 3 का निकालना था तो 3 का गुणा कर देंगे, इसमें 2 का निकालना है तो 2 का गुणा कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों का औसत निकल आएगा। क्लियर। तीसरी, 3 का औसत भी निकल आएगा, 2 का निकल आएगा, फिर तीसरी का निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी घटा देंगे तो तीसरी संख्या का औसत निकल आए। गुणा करें तो 8 3 24, 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 2 दूनी 4, 48 हो गया। क्या कह रहे हैं भाई, तीसरी संख्या निकालें। क्या निकालना है, तीसरी संख्या। तो आपको बता दें क्या कह रहे हैं, तीन संख्याओं का औसत कितना है, पूरा टोटल 84 है, और क्या कह रहे हैं, पहली दो संख्याओं का औसत कितना है, 48 है। तो सिर्फ एक ही बची ना संख्या, तो इनको घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे। 4 में से घट जाता नहीं, 4 के में 14, 14 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेंगे, कैरी इसमें आगे, 8 में से आपका 5 गया तो 3 बचा, यानी 36 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया, 36 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया हो तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से समझ में जल्दी आ जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहे थे वे, तीन संख्याओं का औसत, क्या कह रहे थे वे, तीन संख्याओं का औसत कितना है, 28 है। तो आपको बता दें तीन संख्याओं का औसत में हमेशा क्या किया जाता है, जितनी संख्याओं का औसत पूछे हमेशा उतने का मल्टीप्लाई कर दो। तो अपन ने क्या कर दिया, अपन ने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो 28 को गुणा 3 में किया था 84, लेकिन मैं क्या कह रहा है, पहली दो लगातार दो संख्याओं का औसत कितना है, 24 है, तो 24 में 2 का गुणा कर दिया तो 48 हो गया। फिर क्या कह रहा है, शेष, यानी शेष जो एक संख्या बची है तीसरी, तो उसका वो संख्या ज्ञात करें वो कौन सी है। तो क्या कर दिया अपन ने, 84 में से 48 घटा दिया तो 36 आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। 11वां क्वेश्चन आपको क्वेश्चन मार्क दी है, इसको आपको एचडब्ल्यू में बताना है। आज के सवाल जितने क्वेश्चन थे बहुत ही बेसिक तरीके से सरल क्वेश्चन थे। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में
जैसे अभी फिलहाल में एग्जाम आपका अग्निवीर का है, और आपको बताना इसके बाद आपका एग्जाम आ रहा है रेलवे का, तो उसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे आपके महिला पर्यवेक्षण में से कुछ क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो आपको जो भी क्वेश्चन डाउट हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में हमें उसको कमेंट में बताएं, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ठीक है। हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, तभी तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बता पाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जो आपके एग्जाम में आएंगे और बहुत तेजी तरीके से आपको सॉल्व करने के लिए बताएंगे, ठीक है। ओके, राधे श्याम।